हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 है एमाइंस। मीन्स इसमें चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। उसमें फर्स्ट पार्ट है एमाइंस और सेकंड पार्ट है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें हम एमाइंस क्या होते हैं। एमाइंस जनरली अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया में से हाइड्रोजन को यदि हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, मीन्स ये NH3 है, NH3 में से हमने क्या किया, एक इसको एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो ये हो जाएगा RnH2। इसमें से यदि हम दूसरा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ दूसरा एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो R2NH हो जाएगा। यदि इसमें से थर्ड हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दिया जाए, एक और इसमें R जोड़ दें एल्काइल ग्रुप के द्वारा, इसको रिप्लेस हो जाएगा R3N। तब ये प्राइमरी एमाइंस कहलाते हैं, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी और ये क्वाटरनरी भी हो सकते हैं सॉल्ट के रूप में। तो जनरली जो एमाइंस है, हाउ कैन वी डिफाइन एमाइंस? एमाइंस आर द regarded as derivatives of ammonia in which 1, 2 or all 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group। तो अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं जिनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है बाय एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एमाइंस के नाम से जानते हैं। एमाइंस जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से काउंट किया जाता है इसको, बिकॉज ये प्रेजेंट वाइडली थ्रू आउट द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो ये प्रोटीन्स में भी है, विटामिन्स में भी है, हार्मोन्स है, एल्केलॉइड्स हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही ये सभी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इन सभी का ये सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्चुअल में कंपाउंड्स हैं। फिर आप बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ड्रग्स हुए वो अधिकतर ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग हैं। डाइस हैं, वे भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। और एक्सप्लोजिव कंपाउंड भी इसी तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग मोस्टली कंपाउंड है, जैसे पिक्रिक एसिड है वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, या फिर ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है वो भी है। और इसी तरह से और भी डिफरेंट तरह के एक्सप्लोजिव कंपाउंड मोस्टली उनमें, या जैसे RDX ले लें तो वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ही होता है। इसके अलावा जैसे कुछ मेडिसिन है, जैसे देखिए क्यूनेन, तो ये एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज करते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है सभी। एड्रेनलिन है और एफिड्रिन, ये दे इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एड्रेनलिन और एफिड्रिन का। नोवाकैन है जो कि एनास्थेटिक कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं इन डेंटिस्ट्री, मतलब कभी जब दांतों वगैरह का जो इलाज होता है तो उसमें एनास्थेटिक बेहोशी के लिए पर्पस से इसका यूज करते हैं। कोडीन, ये भी एनाल्जेसिक है, पेन किलर के रूप में होता है। पेन किलर के रूप में इसको हम एनाल्जेसिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं, जो भी पेन किलर हैं। और इसमें एक कोडीन जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से इसका यूज करते हैं। बेनाड्रिल एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। एंटी हिस्टामिन मतलब जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, एलर्जी को कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और भी जैसे ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस जनरली 3 कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइंस वे हैं जिनमें जैसे नाइट्रोजन अमोनिया होता है, 3 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वो 3 हाइड्रोजन में एक क्या हो, यदि सिंगल एल्काइल ग्रुप है, मीन्स एक नाइट्रोजन जो है एक बॉन्ड किसके साथ बनाता है, एल्काइल ग्रुप के साथ यदि बना रहा है, तब वह कहलाएगा प्राइमरी एमाइंस। मीन्स इसको RnH2 इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंडरी एमाइंस वे हैं जिनमें 2 बॉन्ड इनके जो है एल्काइल ग्रुप से हों और एक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं R2NH, ये सेकेंडरी है। टर्सरी में वे हैं जिसमें सभी के सभी हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, वो टर्सरी होते हैं। तो ये टर्सरी। इसके अलावा एक क्वाटरनरी भी इसमें कंपाउंड होता है, अमोनियम सॉल्ट कहलाते हैं वो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ता है R4N, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, पॉजिटिव और कोई हैलोजन है या नेगेटिव आयन है वो भी इसके साथ रहेगा, तो R4N पॉजिटिव। या फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं स्ट्रक्चर R R R R, ये पॉजिटिव
और इसके साथ में एक जो भी X आएगा, नेगेटिव आयन आएगा उसको, तो ये आयनिक कंपाउंड्स बन जाता है। क्वाटरनरी के केस में ये आयनिक नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए R की जगह पर एल्काइल, मिथाइल है, इथाइल है, जो भी है, और X की जगह पर यदि आप हाइड्रोक्सिल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ऐसे कंपाउंड्स आ सकते हैं। तो ये जनरल इनका क्लासिफिकेशन है एमाइंस का, वो चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। तो दूसरा एक क्लासिफिकेशन है जिसमें एलिफैटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस को इनमें क्लासीफाई किया गया है। तो एलिफैटिक तो आप जानते हैं जिसमें सभी के सभी क्या हो, किसके द्वारा जुड़े हो, नाइट्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के द्वारा ओनली। तो जो भी हमने अपने पढ़े हुए थे जैसे RNH इस तरह से कंपाउंड है, R2NH मीन्स जिसमें ओपन चेन कंपाउंड्स के रूप में हो, वो एल्काइल या एलिफैटिक एमाइंस हैं। दूसरे एरोमेटिक एमाइंस जिनमें क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, एराइल एमाइंस में, और इसको एल्काइल, एल्किल और साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एमाइंस में क्लासीफाई किया गया है। तो ये नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू एराइल ग्रुप, दे आर कॉल्ड एराइल एमाइंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नाइट्रोजन बेंजीन के साथ ही डायरेक्ट जुड़ा होगा। इस तरह से एक हो सकता है, या फिर यहाँ पर NH और ये दो भी बेंजीन रिंग जुड़ सकते हैं, थ्री बेंजीन रिंग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एनिलीन है, ये डाइफिनाइल एमाइन है, और एक और बेंजीन जुड़ता है तो वह ट्राइफिनाइल एमाइन के नाम से जाना जाएगा। जबकि दूसरे एक है एरिल किल और साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एमाइंस। तो एरिल किल या साइड चेन का मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो उसके साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जैसे कंपाउंड हो सकते हैं, ये यहाँ पर एक कार्बन होगा और इसके द्वारा ये यहाँ पर जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ से भी कोई दूसरा मतलब साइड चेन के रूप में जुड़ सकता है। तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर बेंजीन रिंग से नहीं है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड, एक CH2NH, फिर यहाँ पर CH2 आ जाए और दूसरा बेंजीन रिंग आ जाए। तो इस तरह के कंपाउंड्स एरिल किल या फिर साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एमाइंस के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल और मिक्स्ड एमाइंस भी होते हैं। सिंपल एमाइंस वे हैं जिसमें यदि एल्काइल ग्रुप सभी सेम दोनों साइड जुड़े हैं, जैसे ये दो R2NH है, यदि ये R दोनों सेम होंगे या इसमें R3, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो वह सिंपल एमाइंस। और एक यदि मान लीजिए कि ज़्यादा कार्बन है, एक में कम कार्बन है, इस तरह से यदि एल्काइल ग्रुप आते हैं तब वह फिर मिक्स्ड एमाइंस के नाम से जाने जाते हैं। या एक एराइल और एक एल्काइल ग्रुप आ जाए तो भी वह मिक्स्ड एमाइंस ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। इनका नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो IUPAC नेम के रूप में हम जनरली इनको एल्केनामाइंस इस नाम से लिखा जाता है। और कॉमन नेम इनके अलग अलग होते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम है, एक ग्रुप है मिथाइल, तो इसको लिखेंगे मिथाइल एमाइंस। और कभी कभी मतलब जो दूसरा एक सिस्टम है एमिनोमीथेन के नाम से भी जाने जाते हैं। एमिनोमीथेन भी है, मिथाइल एमाइंस भी है, लेकिन IUPAC नेम हो जाएगा, एक कार्बन है तो ये होगा मीथेनामाइन, मतलब मीथेन और एमाइन को मिक्स कर देंगे तो मीथेनामाइन बनेगा। यहाँ दो कार्बन है तो ये कहलाएगा एथाइल एमाइंस या एमिनो इथेन। और यदि आप IUPAC नाम लिख रहे हैं तो इथेनामाइंस। ये सेकेंडरी एमाइंस है। तो सेकेंडरी एमाइंस में हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए दोनों साइड सेम है तो किसी एक साइड को एमाइंस के रूप में लिखेंगे एल्केनामाइन, और एक साइड को साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे, लेकिन उसको N से ही लिखेंगे, N मिथाइल, मतलब ये मिथाइल ग्रुप भी किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, पोजीशन के साथ N मिथाइल और एक कार्बन का कंपाउंड है तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन, N मिथाइल मीथेनामाइन। और यदि कॉमन नेम लिखना है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल एमाइन। फिर इसमें देखें यदि यहाँ पर तो एक तरफ तो इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है, तो जिस तरफ ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, ज़्यादा नंबर कार्बन है, उसको एल्केनामाइन के रूप में लिखेंगे और इसको हम साइड सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। तो ये N मिथाइल और इथेनामाइन, क्योंकि दो कार्बन है इस तरफ में इसलिए इसको लॉन्ग चेन के रूप में लिया है, इथेनामाइन के रूप में।
और यदि कॉमन नेम लिखना है तो इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल मिथाइल एमाइन। इसमें देखिए टर्सरी है, ये टर्सरी में 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो हम मिथाइल चूँकि छोटे हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इनको लेंगे साइड चेन के रूप में, लेकिन दोनों लिखेंगे एन क्योंकि दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। डाई मिथाइल और इथेनामाइन, एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। 2 बार नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा दोनों के लिए। यहाँ पर तीनों मिथाइल हैं, तब आप लिखेंगे एन, इसमें भी वही इसी तरह से नाम लिखा जाएगा डाई मिथाइल, ये लेकिन मिथेनामाइन आएगा। तो एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, या फिर इसको आप ट्राई मिथाइल एमाइन के नाम से भी लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल एमाइन। तो ये इसका कॉमन नेम है, ट्राई मिथाइल एमाइन। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम देखते हैं, जैसे बेंजीन और NH2, तो वैसे इनका कॉमन नेम है एनिलीन, लेकिन यहाँ पर एनिलीन को ही IUPAC नेम के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है। तो हम इसका नाम चाहे तो एनिलीन लिखेंगे तो भी वह IUPAC में ही आएगा, अदरवाइज यदि सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए, IUPAC जो सिस्टम है तो बेंजीन के साथ एमाइन है तो बेंजीनामाइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC। तो दोनों IUPAC है, यहाँ पर एनिलीन भी एक्सेप्ट किया गया है एज ए IUPAC नेम और बेंजीनामाइन। ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर N पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप भी है और एक तरफ बेंजीन भी है। चूँकि नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बेंजीन का ही इसको डेरिवेटिव मानेंगे और इसका नाम हो जाएगा साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में N मिथाइल बेंजीनामाइन, या फिर N मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन क्योंकि इसका मोस्ट जो है पॉपुलर नेम है एनिलीन। यहाँ पर N डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, या फिर N डाई मिथाइल एनिलीन। तो इसको N डाई मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, या फिर N डाई मिथाइल बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो एक तरफ मिथाइल है, एक इथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आएगा इथाइल, तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे N इथाइल, फिर लिखा जाएगा N मिथाइल और इसके बाद आएगा बेंजीनामाइन या फिर एनिलीन। मिस दूसरा यदि आपको नाम लिखना है तो वह N इथाइल, N मिथाइल और एनिलीन, इस तरह से नेमिंग करते हैं। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N फिनाइल बेंजीनामाइन, या फिर N, ये भी नेम है, ये भी वही सेम नेम है, N फिनाइल एनिलीन, और इसका जो कॉमन नेम है वो इसको इस तरह से लिखते हैं, दोनों ग्रुप है तो डाई फिनाइल एमाइन, डाई फिनाइल एमाइन। इसमें देखें पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड में इसमें क्या है NH2 ग्रुप है, तो NH2 और एक तरफ आ गया है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे केस में हम एक को क्या करेंगे फंक्शनल ग्रुप के रूप में किसको ट्रीट किया जाए, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा उसको हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। तो इसके लिए जैसे अब ऐसे में ये अल्कोहल को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जबकि इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब 4 पर आ जाएगा एमिनो और फिनॉल। 4 इसको हम फिनॉल के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अमोनिया से ज़्यादा इसको प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखा गया है। मीन्स यदि एमिनो ग्रुप भी जुड़ा है और OH अल्कोहल है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वह एक्चुअल में अल्कोहल की हमें देखने को मिलेंगी, ना कि एमाइंस की।
नेक्स्ट है आइसोमेरिज इन एमाइंस। तो आइसोमेरिज मतलब जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाता है, या उसके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके स्पेस में वह चेंज हो सकती है। तो अभी तो हम जनरली पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चेन आइसोमेरिज में शो करते हैं। एमाइंस चेन वो शो करेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड लगभग जो है 4 जैसा होना चाहिए, तभी वह शो कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बना रहता है। जैसे ये है ब्यूटेनामाइन, अभी 4 है, अभी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH CH2NH2 और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल और प्रोपेनामाइन। और इस तरह से ही बन सकता है लेकिन एक्चुअल वो भी प्रोपेनामाइन ही हो जाएगा, उसमें एक तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज मिसी का बन जाता है। जैसे ये भी है 2-मिथाइल है और प्रोपेन 2-एमाइन बन गया। इसमें था 1-एमाइन और इसमें आ गया 2-एमाइन, मतलब इसका पोजीशन है लेकिन यहाँ से तो देखा जाए तो वो भी एक तरह से क्या है, चेन आइसोमेरिज भी है। सेकेंड, दे एमाइंस आल्सो एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज मतलब 1 पर 2 पर ऐसे आ सकता है और कम से कम इसके लिए 3 जैसे कार्बन वाला कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, CH2NH2। तो अभी है प्रोपेन 1-एमाइन, फर्स्ट कार्बन पर है इसकी पोजीशन। यदि हम इसको ही सेकंड कार्बन पर भी यदि लिखते हैं CH3NH2 तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-एमाइन। तो इस तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज को भी शो करते हैं। नेक्स्ट मेटामेरिज भी ये शो करते हैं। मेटामेरिज मतलब नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैज चेंज्ड, ये चेंज होता रहता है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं CH3 CH2NH CH2 CH3, अभी दोनों साइड एथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला चूँकि चेंज नहीं होगा इसमें, ये सेम ही बना रहेगा। मीन्स अभी था डाई एथाइल एमाइन, अभी है प्रोपाइल मिथाइल, पहले आएगा मिथाइल फिर प्रोपाइल फिर आएगा एमाइन। तो इस तरह से ये मेटामेरिज भी शो करते हैं। इसके अलावा ये फंक्शनल आइसोमेरिज भी शो करते हैं। फंक्शनल चूँकि अलग अलग नहीं है, फंक्शनल सेम ही, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इसी में से ही चेंज होता रहता है। जैसे CH3 CH2 CH2NH2 ये है अभी प्राइमरी एमाइन, इसी को आप सेकेंडरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3 CH2NH CH3, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन, 3 कार्बन का ये भी है। और ये टर्सरी भी बन सकता है CH3 CH3, तो ये टर्सरी एमाइंस हो गया। तो देखिए इसमें सभी में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर बदल गए, तो और फंक्शनल ग्रुप भी इसमें चेंज हो जाता है। इस तरह से ये फंक्शनल आइसोमेरिज भी शो करते हैं। तो ये आइसोमेरिज एग्जिबिट करते हैं चेन, पोजीशन, मेटामेरिज एंड फंक्शनल आइसोमेरिज। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, चूँकि अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं तो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है इसमें पिरामिडल शेप का विथ 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये शेप है इसका पिरामिडल, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से ये बेसिक नेचर का होता है अमोनिया, बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट टू अदर्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड सेम इन सेम मैनर। अब हाइड्रोजन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकते हैं। तो अमोनिया जितने भी एमाइंस हैं उनका स्ट्रक्चर सभी एमाइंस के जैसा, अमोनिया के जैसा ही होता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप होता है पिरामिडल नेचर का। तो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी, सभी के लिए सेम है। हाँ, ये साइड चेंज होने से क्या होता है कि यहाँ पर बल्की ग्रुप की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है बॉन्ड एंगल चेंज होता जाता है।
जैसे आप प्राइमरी में देखेंगे तो प्राइमरी में 100 लगभग ये 7 डिग्री, फिर ये चेंज होकर के सेकेंडरी में वही हो जाता है 107.5, और फिर टर्सरी में यदि देखेंगे तो 108 डिग्री करीब ये बॉन्ड एंगल पहुंच जाता है। तो इस तरह से बल्कि ग्रुप की संख्या बढ़ते जाने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।